चंजमेरया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति यट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते यारवत्ते काओ सग्गौ को तस्सालोचयं सम्मनान सम्मदन सन सम्मचर जित्ताणं पंचविहाचारणम आयरियाणम आयारादि सुदनानोपदेशनमज्जायाणं तीरन गुण पालनयाणं सब्बसाहूलं से अनिच्चकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो वोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णहं संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोवृतां त्रिमूला हो गई थी जी कल नहीं करें नई वाली अरे तो कल 1 घंटा आप चिंता नहीं करो 4:30 पे कर लेंगे प्रतिगमन सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन न रागद्वेषमोहाश्च ये कितने 10 हो गई 10 हो गई ना 10 ये पढ़ लो ऐसे किया करो 10 पुरानी 10 नई पढ़नी तो अपना रिवीजन भी होता जाएगा इससे 10 पुरानी नई पढ़ लो कौन सी 42 से मोहित मेरा जी वाली है ना अन्यो न मनति रिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेदय दाहोस्तज ज्ञान मागमिना समाधि निदानम बोधति बोधा समीचीना लोक विभक्तिर युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति कर्णानियोगं च ग्रहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगं चरणानियोगसमयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति जीवा जीवस्वतत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्यानियोगदीपा स्वतविद्यालोकमातनुते मोहितमिरापहरणे दर्शनलाभाब्दवाप्त सज्ज्ञाना रागद्वेष निर्वर्तै
रागद्वेष निर्वर्तेर हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते नृपतीन हिंसानित चौरेभ्यो सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। प्रणातिपात वित दे नहीं पढ़ा, पढ़ लिया। प्रणातिपात वित तब व्यवहारास्तेय काम मूर्छाभ्या तूलेभ्या पापेभ्यो विप्रमण मनोव्रतम भवति। फिर से पढ़ो जी वाला, फिर से पढ़ो। संकल्पात कृत कारित, पढ़ो। मनना देवगत तिरस्त चर सत्वान, हाँ। इसके बाद एक और पढ़ा दिया था, छेदन नहीं पढ़ा, आज पढ़ा देंगे। हाँ, बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। हाँ, अपना क्रम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले अपन ने कल क्या समझा था? अहिंसा का स्वरूप समझा कि अहिंसा का कितना सूक्ष्म रूप जैन दर्शन में बताया गया है, वो कहीं पे नहीं मिलता। कल क्या बताया था कि हिंसा होते हुए भी अहिंसा है और अहिंसा दिखते हुए भी वहाँ पे हिंसा है। हाँ, बातचीत क्यों हो रही है? कितनी तहलका मच जाता है एक किताब के लिए। हाँ, वो तो अंदर यहाँ तुम लोग तो कंट्रोल में रहो, आवाज़ तो बाहर आ रही आने दो, बाहर जो हो रहा तो होने दो, अंदर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे हम कि कई बार ऐसा होता कि हिंसा लगती है देखने में कि हिंसा हो रही है, लेकिन वहाँ पे अहिंसा, जैसे कि उदाहरण क्या बताया था इसका हमने, चीर फाड़ हो रही शरीर की, या मारा जा रहा, किसी व्यक्ति को मार रहा है कोई, जैसे पिता अपने पुत्र को थप्पड़ मारता है, किस उद्देश्य से मार रहा, वो किस उद्देश्य से मारता? उसका भविष्य बनाने के लिए, उसको अच्छे संस्कार देने के लिए। और इस उद्देश्य से मारे, अगर मान लो कि हमारा दुश्मन है जी, तो फिर वो गलत माना जाएगा। किस उद्देश्य से वो परेशान कर रहा है उसको, कि उसके भविष्य में उसको ये संस्कार अच्छे मिल जाए, सही राह पे वो पकड़ ले, सही राह। इस उद्देश्य से अगर उसको वो मार रहा है, डांट रहा है, तो वो हिंसा दिखने में हिंसा लगती, लेकिन तब भी अहिंसा की कोटि में आएगी वो। ठीक है, अब अहिंसा दिख रही है लेकिन हिंसा है कैसे? जैसे बताओ उदाहरण, मछुआरे वाला मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया, सुबह से शाम तक जाल बिछाया उसने, एक भी मछली नहीं फंसी, लेकिन पूरा का पूरा दोष लगेगा। मुनि महाराज जी अगर बातें गप्पे मारते जा रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे और चलते जा रहे, एक भी चींटी नहीं मरी, यहाँ से वहाँ तक चल दिया, मान लो हमने ऊपर देख के चल रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे, एक भी चींटी नहीं मरी, लेकिन क्या होगा? जितनी चींटियाँ हैं उस दस्ते में, हाल में, पूरी की पूरी चींटियों को मारने का दोष किसको लगेगा? मुनि महाराज जी को लगेगा। आप सोच लो, यहाँ पे हिंसा किसे कहते हैं? बैठ जाओ बैठ जाओ, देखो खड़े होकर ही बातें होने लगी। हाँ, यहाँ पे क्या बता दिया उन्होंने कि हिंसा होते हुए भी वहाँ पे अहिंसा, और अहिंसा होते हुए भी हिंसा।
एक स्वरूप जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं मिलता। सबका सब निर्धारित किसके ऊपर होता है? अपने भावों के ऊपर। आपका इरादा क्या है, उसके ऊपर इरादा क्या है वो आप जानते हैं। हाँ, पुलिस में जो पकड़ होती है वो किसके द्वारा पकड़ते? वो जो उनको मोटे रूप में बोला गया हो या स्थूल हिंसा जहाँ पे हुई उसको पकड़ लेते, लेकिन सूक्ष्म हिंसा को कौन पकड़ पाता? हम स्वयं पकड़ेंगे। अपने भावों का तो अपन स्वयं नाप तोल कर सकते। मन प्रज्ञानी कोई है नहीं कि आपको बता दें कि आपके मन में क्या चल रहा था उस समय। अवधि ज्ञानी कोई है नहीं कि आपको कैसे कैसे कर्म बंधे हुए, कोई बताने वाला नहीं। बस अपन अपने स्वयं के निर्धारक हो सकते। लेकिन अगर मालूम हो तब तो कई बार तो कई चीज़ें तो अपन ऐसी कर लेते हैं जिनमें अपन मानते ही नहीं कि हिंसा है। हाँ, जानकारी नहीं के अभाव में अपन क्या सोच लेते हैं कि जो चल रहा है वो हम भी कर रहे हैं, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही तो हम कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे इसलिए तो बोला गया कि सम्यक दर्शन जैसे ही आपको प्राप्त हो जाए फिर आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सम्यक ज्ञान की ओर भी बढ़ें, स्वाध्याय की ओर भी आप बढ़ें। लेकिन पहले श्रद्धान जरूरी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि श्रद्धान के ऊपर कोई महत्व नहीं, देव पूजा आदि के ऊपर, विधान आदि पूजन के ऊपर कोई वो नहीं, उनका कोई एकाग्रता नहीं, बस काय पे ध्यान देते? बस स्वाध्याय स्वाध्याय बस। महाराज जी स्वाध्याय मन लगता है, जहाँ मन लगना वो चीज़ करना चाहिए। हाँ, तो स्वाध्याय किस लिए कर रहे हो? देवशास्त्र गुरु की पुष्टि के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए कर रहे अपन स्वाध्याय, या फिर अपनी आत्म तत्व का चिंतन करने के लिए, या अपन जीवन में जो नैतिक जीवन में अपन दैनिक जीवन में अपन जो क्रियाएं करते हैं उनमें और अच्छे सुधार आ जाए। तो क्रियाएं क्या है? ये क्रियाएं करना चारित्र है और उनकी जानकारी होना क्या है? सम्यक ज्ञान है। और पहले श्रद्धान तो करो आप। देव जैसे देवता के रूप पर श्रद्धान किया, अब श्रद्धान करने के बाद आपका क्या कर्तव्य है कि आप पूजन की ओर उन्मुक्त तो हो, पूजन करने के लिए लालायत तो हो। अब हमारा तो नियम था, हम सबका नियम था, जितने महाराज जीवन थे सबका नियम था कि जब तक जिनेंद्र भगवान की पूजन नहीं करेंगे तब तक पानी की बूंद भी मुंह में नहीं जाएगी। मंजन तो दूर की बात है, पानी की बूंद भी मुंह में नहीं जा सकती कभी भी, ऐसा नियम था। तो परीक्षा होती है नियमों की, होती होने दो, क्या होगा? मर गए तो और अच्छा है, तो नियम के साथ मरेंगे तो निश्चित देवगति पाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और ज़्यादा निखार आ जाता अपने चारित्र में, फिर तो मरोगे नहीं, चिंता नहीं है, सब सब थोड़ी मरते बुढ़ापे की बात है का, वो गीदड़ मर गया था उसकी बात अलग है, तुम लोग नहीं मरोगे, चिंता नहीं करो। मनुष्यों को तो बहुत सुविधाएं हैं। वो गीदड़ तो देखो, सोचो उसने इतनी धूप निकली थी बाहर, जैसे ही वो अंदर जाता वहाँ अंधेरा हो जाता, रात्रि में पानी पीने का उसका त्याग था, फिर बाहर आ जाता वो कि अब रात हो गई बाहर चलो, बाहर जाता देखता वहाँ फिर से धूप थी, फिर अभी तो बहुत दिन है, गया अंदर, फिर वहाँ अंधेरा हो गया कुएं में अंदर जाके, तो उसके अप डाउन परिणाम चल रहे थे। लेकिन जब वो त्याग करके वहाँ से वो ऊपर आ रहा था उसी समय उसके प्राण निकल गए। तो क्या हुआ? उससे देवगति प्राप्त हुई थी। आपसे छोटे से नियम
आ गई आ गई, हाँ आ गई। चलो बात बंद, अरे बात शुरू हो गई, बातें क्यों? कितनी क्या क्लास में बैठे आप लोग, स्वाध्याय का काउंसर कर लिया, उसके बाद भी गप्पें शुरू हो गई। चैन नहीं पड़ती महिलाओं को सही में, बिल्कुल। हाँ तो अपन यहाँ पे आज अपन पढ़ेंगे अहिंसा अणुव्रत के बारे में। अपन कल पढ़े थे, अपन ने अहिंसा के ये लक्षण पढ़ा था अपन ने। कौन सा? कि संकल्प से, कृत कर्त अनुमोदना से, मन वचन काय से, और क्या करना? किसी जीव को न मारना न सताना, ना किसी प्रकार के वचनों से भी नहीं, काय से भी नहीं, मन से भी नहीं, मन में भी किसी का अशुभ विचार नहीं करना। ये सब काय में आएंगे? हिंसा के दोष में आएंगे। अपन आगे बढ़े अब, तो इसके 5 अतिचार बता रहे। जब भी अपन कोई व्रत लेते हैं तो उनमें सावधानी क्या रखना, कौन कौन से दोष लग सकते हैं हमारे व्रतों में, इसकी जानकारी भी जरूरी है। इसलिए हर एक व्रत के बाद उनके 5 अतिचार दिए गए हैं। 54 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। छेदन बंधन पीड़न मति भारारूपणम व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूल वदाद विपरते पंच। छेदन बंधन पीड़न मति भारारूपणम व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूल वदाद विपरते पंच। बन जाएगा? फिर से पढ़ाएं लास्ट वाली। आहार वारणापि च स्थूल वदाद विपरते पंच। विपरते पंच। पढ़ो। हाँ, अब यहाँ पे अहिंसा का पालन करने वाला कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेगा, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सभी व्रतों का मूल क्या है? अहिंसा। सबसे बड़ा व्रत अगर कोई माना जाता है तो अहिंसा। बाकी के जो 4 व्रत हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। माने मूल में क्या है, जड़ क्या है? अहिंसा। अहिंसा को धक्का लगा तो जैन दर्शन में ये सहनीय नहीं है। अहिंसा को धक्का लगना नहीं चाहिए कभी भी। बाकी के जो 4 व्रत हैं, झूठ है, सत्य महाव्रत है, या फिर अचोर महाव्रत है, अपरिग्रह महाव्रत, ये सब किसके लिए हैं? अहिंसा की रक्षा करने के लिए बाकी के 4 महाव्रत या अणुव्रत रखे गए। इसलिए मूल में अहिंसा है। इसी के लिए अपन पूरा का पूरा, मुनि लोग हों चाहे श्रावक लोग हों चाहे कोई भी हो, अहिंसा के लिए ही वो जीते हैं। उनकी एक एक रग रग में, श्वास श्वास में अहिंसा बसी हुई है। महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या था? अहिंसा। अपरिग्रह, अचोर, अनेकांत, ये सब उसकी सहायक हैं। मूल में क्या रहेगा आपका? अहिंसा, अणुव्रत या महाव्रत, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार, ये बहुत ध्यान से समझना, याद करना, परीक्षा में लिखने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए। परीक्षा में लिखो तुम तो बिल्कुल नहीं लिखना, 0 बना के आ जाना। हम उस 0 में भी नाक कान मुंह सब बना देंगे, चिंता नहीं करना। अच्छी आकृति बना देंगे 0 में, लेकिन कैरेक्टर तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। बस कैरेक्टर में वो चीज़ आ गई तो हमें बहुत खुशी होगी, भला ही पेपर में आए नहीं आए वो तुम पे। पेपर हम संभाल लेंगे, जिंदगी तुम संभाल लेना। ठीक है, हाँ, इसलिए अपन को बहुत गौर से ये चीज़ें पढ़ना है। 5 अणुव्रत और उनके 5 अतिचार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन। छेदन यानी क्या कहलाता? नाक कान आदि छेदना, या फिर जो पहले के समय में जो बैल आदि को बदिया किया जाता था, उनको उनके अंडकोश वगैरह फोड़े जाते थे पत्थरों से, दर्दनाक रहता था, बहुत दर्दनाक रहता था वो। अभी भी कई जगह होता है गांव वगैरह में, तो छेदन कहलाता। बंधन किसे कहते? बांध देना। मनुष्यों को ही बांधना होता है, ध्यान रखना, नहीं तो पशु पक्षियों को बांधने के लिए समझें आप। अब ये क्या है कि जब तक ये काम नहीं हो रहा तब तक के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जाने नहीं मिलेगा यहाँ से।
हाँ बिल्कुल जी, क्या है बंधन तो है। अपने बच्चों को बोल दी जब तक होमवर्क पूरा नहीं करोगे तब तक उठना नहीं, खाना नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन वो उसके उद्देश्य अच्छा है, लेकिन फिर भी बंधन में डालने से बचना चाहिए। अब आदिनाथ भगवान का क्या उद्देश्य था सोचो आप। उनका मात्र ये उद्देश्य था कि ये जो बैल हैं ये ज़्यादा अनाज खा जाएंगे तो क्या होगा, इनके पेट में वो हो जाएगा, उन्हें फूल जाएगा पेट और मर जाएंगे ये पशु। इसलिए उनके मुंह में मुसिका बांध दी थी मात्र 6 घंटे के लिए, बस 6 घंटे के लिए मुसिका बांध दी थी। उसका परिणाम क्या निकला, 6 महीने तक आहार नहीं मिला उनको। जबकि उनका उद्देश्य अच्छा था कि ये पशु पक्षी बचाने के लिए पशुओं को, लेकिन कर्म तो कर्म है, अपना फल तो देगा वो, आप कुछ भी करो। हाँ स्कूल खड़े हो जाओ, जो लेट आए वो है? भाव तो अच्छे थे, लेकिन आदिनाथ भगवान की हम बता रहे हैं आपको उदाहरण। ऐसा भी हो सकता है, हुआ है, आगम में लिखा है। आगम में लिखा गलत तो है नहीं, वो सही सही लिखा है। हाँ दोस्त लगते, इसलिए तो प्रतिक्रमण करते रहो। इसलिए हम बोलते तुम लोगों से, कौन कौन पाल रहा वो नियम हमने दिया था, जो नियम 5 मिनट का नियम दिया था हमने। 5 मिनट आत्मालोचना करेंगे अपनी, कौन कौन सी क्रिया हमने कितनी असावधानी से करी, कितनी सावधानी से करी, इसमें और कैसे निखार ला सकते अपनी क्रियाओं में। किसने किया पालन, कौन कर रहा है अभी, कोई नहीं कर रहा। ये कर रहे थे एक है बस मात, और कोई नहीं। और अब कौन करेंगे आगे आज से, क्योंकि ये पर्यूषण आने वाले हैं, पहले से तैयारी कर लो। वहाँ तो प्रतिक्रमण करवाएंगे महाराज जी लोग, पहले से अपना प्रतिक्रमण तैयार रखो। वो तो प्रतिक्रमण द्रव्य प्रतिक्रमण होगा, भाव से प्रतिक्रमण भी तो करो कि हमने आज बिना देखे कितने कदम चले, बिना लाइट के कितने दूर तक चले हम। हमारा अगर घर से निकलना हुआ लाइट में हुआ तो हम नहीं निकलते तो काम चल सकता था क्या? ये सोचा करो मन में थोड़ा, कल से नहीं निकलेंगे, कल से ये क्रियाएं हम कम कर देंगे, इसके बिना भी हमारा काम चल सकता। तो हम क्यों करें ये हिंसा, क्यों रखें ज़्यादा परिज्ञा? इनके बिना भी हमारा काम चल जाता है तो हम नहीं रखेंगे परिज्ञा। और परिज्ञा 2 ही प्रकार का हो, तो पति पत्नी के लिए परिज्ञा है, पत्नी पति के लिए परिज्ञा है। हाँ आज हमारा पत्नी का त्याग आज पति का त्याग, ये क्या हो गया? परिज्ञा परिमाण आता ना, क्षेत्र वस्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्प भांड प्रमाणाति। दासी दास क्या है? पत्नी के लिए पति दास है और पति के लिए पत्नी दासी है। अच्छा जी बताते थे दासी दास हैं दोनों एक दूसरे के नौकर चाकर। हाँ जब तक तुम उनसे काम लोगे तो फिर अपने आप किससे काम ले रहे हैं? नौकर से या नौकरानी से, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। आज हम उनके कोई काम नहीं लेंगे, आज उनसे उनका त्याग। ऐसा भी एक हो सकता, चाहे तो हमारा अपना सोच है हमारा। आप लोग चाहे तो जीवन में फॉलो कर सकते, करना एक आध बार कि आज हम पति से कोई काम नहीं लेंगे। वो हमारे लिए कौन है? जैसे आम आदमी रहते ना भाई के समान, वैसे हमारे भाई के समान है वो है। हाँ अब आप सोचो कि जो प्रतिमाधारी जो होते हैं या फिर जो मुनि महाराज जी की पिच्छी लेते हैं तो उनके वो व्रत ले लेते कि 15 दिन का व्रत, 21 दिन का व्रत, 28 दिन का व्रत, ऐसे व्रत लेते वो ब्रह्मचर्य व्रत। तो क्या होगा, अब एक साथ सोएंगे दोनों, एक ही पलंग पे सोएंगे, लेकिन तब भी मन में विकार नहीं आएगा। ये कितनी बड़ी साधना कहलाई, सोचो बहुत बड़ी बात होती है। आचार्य जी बोलते व्यस्तों में कितना बड़ा धर्म करते वो लोग, साथ में रहते हुए भी आपस में भाव कौन से हैं, हम भाई बहन के समान रहेंगे आज जी। कितनी बड़ी पवित्रता हो गई यहाँ पे। तो आचार्य ऐसा आपको भी करना चाहिए, कभी कभार एक आध बार करके देखो। हाँ अपने पति से बोल देना हमने ऐसा नियम लिया, सोचा है हमने ऐसा, अगर आप हमारा सहयोग करें तो हमारा धर्म ध्यान अच्छे से हो जाएगा। आज बोल दिया, प्यार से बोलो, प्यार से तो शैतान तक पिघल जाता, फिर शैतान थोड़ी है वो देवता है, पति देव है, पति परमेश्वर है वो तुम्हारे। क्यों नहीं मानेंगे बात? मानेंगे। और तुमने इतनी खतरनाक तरीके से बोलना सीख लिया है कि अब 1-2 बार प्यार से उनको समझ में नहीं आएगी, वो कहेंगे कुछ खिसक खिसक तो नहीं गया इतने प्यार से कैसे बोल रही आज जी। हाँ ऐसी भूमिका नहीं बनाना अपनी ज़िंदगी में कि जब तुम उनको अपनाना चाहो, वात्सल्य देना चाहो और वो लेने तैयार ना हो, ऐसी अपनी रोल नहीं निभाना फिल्म में, ठीक है? अच्छा रोल में रहो।
तो ये मत आ रहा है, ठीक है। हम बंधन, पीड़न, पीड़न यानी क्या होता? पीड़ा, दूसरों के प्राणों को पीड़ा देना, ये पीड़न। पीड़नम, अति भारारोपण, अति भारारोप ओवरलोडिंग, जरूरत से ज़्यादा काम करना, स्वयं भी और दूसरों से भी काम लेना जरूरत से ज़्यादा, अति भारारोप। और व्यतिचार, ये व्यतिचार हो गया, यानी कि ये किसके अतिचार हो गए? ये अहिंसा अणुव्रत के अतिचार। अब एक और रह गया, आहार वारणा पीछे, आहार वारण यानी रोकना, आहार को रोक देना, इतने बजे तक काम नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा खाने। हाँ, नौकर चाकर से बोलते ना, बेचारी वो काम करने वाली जो आती हैं तो हमें बहुत दया, हम अपनी खुद की बता रहे हैं क्योंकि हम भी घर में रहे ना, ऊपर से टपके तो है नहीं, घर सब आप ही लोगों के बीच से निकले हैं। तो हम जब घर में रहते थे, हमारे घर पे 5 6 7 नौकर थे, तो सबकी हमें इतनी दया आती थी, कोई मान लो बीमार है कुछ भी है तो हम दवाइयाँ लेके दे देते उसके लिए, और खूब व्यवस्था। लेकिन उसमें विवेक रखना चाहिए कभी भी। जैसे हमने एक बार अविवेक से काम किया, कैसा? हमारे पिता जो गृहस्थ जीवन के पिताजी जो थे, अब मुनि महाराज जी बन गए वो, तो हम तो वो प्रतिमाधारी थे, 7 प्रतिमाएं थी उनकी, वो सूक्ष्मता से पालन करते थे अपनी प्रतिमाओं का। हमने क्या किया, एक बार हमारे पास आई, बर्तन साफ करने वाली आई, वो भाई वो बोलती, भैया जी हमारे लिए बहुत दिक्कत है, अब पैसे बिल्कुल नहीं है, उनको खेती के लिए और चाहिए पैसे, दवाई डालने उसके लिए, मैंने खेती के लिए पैसे चाहिए, इतना बोला उनने बस। तो हमने तो पापा से बोला, मैंने गृहस्थ जीवन के पिताजी से बोला कि इनको पैसे दे, तो काम तो करते हैं, 2-3 महीने में चुक जाएंगे पैसे। तो उनने क्या बोला, उनने विवेक लगाया। हमने अविवेक से काम किया, हम होते तो पैसे दे देते, लेकिन अब उनने उनके पास पहुंचा केस, उनने बोला कि ये बताओ, उनसे पूछा, बरौनी से पूछा नौकरानी से कि तुम्हें किस लिए चाहिए पैसे? उन्होंने कहा कि दवाई के लिए। कौन सी दवाई? कीटनाशक दवाई। हमें जब समझ में आया कि देखो कितना सूक्ष्म होता है प्रतिमाओं का पालन करना। जो प्रतिमाधारी होगा, एक एक पाई उसकी कभी भी गलत काम में नहीं जा सकती, कभी भी। ग्रस्त जो सदग्रस्त होते हैं, खून पैसे की कमाई अपनी कमाते हैं और न्याय नीति से कमाते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, कौन सी जगह पे हमारा पैसा लगेगा, उसका क्या उपयोग हो रहा है, उपयोग कि नहीं हो रहा है, देखना उसका कर्तव्य है। वरना गलत काम में अगर पैसा लग गया तो जहाँ जितने समय तक वो पाप होता रहेगा, आपके लिए छठवां हिस्सा मिलता रहेगा। और अगर अच्छे काम में गया, मंदिर आदि में गया, तो जितने समय तक वो मंदिर में निर्जला करेंगे लोग, उतना हिस्सा भी तुम्हें मिलेगा। दोनों तरफ हिसाब किताब लगाना। हाँ, तो अब यहाँ पे अपन अच्छे से समझें इसके लिए। छेदन, छेदन, अब बच्चियों के नाक कान छेदा देना, ये तो ठीक है, माने ये परंपरा के लिए अनिवार्य है, वो ठीक है। लेकिन दूसरों गांव भर के तुम कान नाक छेदने लगो, हाँ, दूसरों का ठेके ही लेके बैठ जाओ, बिल्कुल वही काम करने लगो, फिलिंग या फिर क्या कहते, होल करने को क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर का काम होता है। ये सब काम किसके हैं? छेदन भेदन का त्याग रहेगा, प्रतिमाधारी तो नहीं करेगा कम से कम ये काम। अब बंधन, बंधन में पालतू जानवरों का बंधन करना पड़ता, कई बार बकरी हैं, गाय हैं, भैंस हैं, इनको बंधन में, घोड़ा आदि को रखना पड़ता। तो लेकिन प्रतिमाधारी एक तो कोई बंधन में डालेगा नहीं, अपने सार में छोड़ दिया, वहाँ वो चलते फिरते रहेंगे। और डालेगा भी तो इतना ढीला रखेगा उनका बंधन कि आवश्यकता पड़ने पर आग वगैरह लग जाए मान लो कभी, या कोई हमला कर दे कोई जानवर, तो उनसे बचने के लिए वो मूव कर सके, वहाँ से भाग सके, बंधन छुड़ा के और वहाँ से भाग सके, इतनी वो ढीली रस्सी रखेगा अपनी वो। हाँ, ऐसा प्रतिमाधारी के बता रहे हैं। ये सभी को करना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र की बात है, आप सोचो कितनी क्रूरता उस व्यक्ति के अंदर होगी। महाराष्ट्र की घटना है, अभी महाराष्ट्र में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले। वहाँ पे पेपर में आया था एक बार कि कितने 3,000 गाय मरी थी उसकी, मवेशी कुल मिला के। मवेशी कितने थे उसके पास? 3,000 मवेशी थे उसके पास, सबके सब, एक भी मवेशी नहीं बचा। सोचो कितनी क्रूरता उसके अंदर। क्या था, वो इतना टाइट बंधन रखता था उनका, इतना टाइट कि सिर नहीं उठा पाते थे वो, बिल्कुल ऐसा। खाने के लिए चारा डाल दिया, अब इतना एक हाथ की रस्सी बस। अब एक हाथ में कितना वो मूव करेगा। बड़ी बड़ी भैंसें रहती हैं, गाय रहते हैं, वो हिले ही नहीं पा रहे थे। एकदम से बाढ़ आ गई, पानी भर गया पूरा, वो कोई नहीं निकल ही नहीं पाए वहाँ से, जबकि वो तैरना जानते, सब कुछ करते, लेकिन एक भी जानवर नहीं बचा, सबके सब मर गए।
किसके कारण? बंधन के कारण। अगर बंधन ढीला होता तो वो भाग सकते थे, यहाँ वहाँ जा सकते थे, नहीं, पूरा पानी में मर गया, पूरा वो तबेला वहाँ का, पूरे जानवर मर गए। इतनी क्रूरता उसके अंदर थी, उस व्यक्ति के अंदर। सोचो, इसे इसे कहते हैं क्या? बंधन। बंधन में, और बंधन कई प्रकार के होते। बंधन, रस्सी का बंधन अकेला नहीं होता, वचनों का बंधन भी होता। पति पत्नी से बंध गए वचनों, 7 वचनों से, वो तो एक ही बंधन है कि रस्सी से। यहाँ 7 बंधनों से बंधे हैं, जीवन भर बंधे हैं हम। निभाओ ड्यूटी, ऑन ड्यूटी। तो बंधन में भी ढीला सही रखना है, बोल के रखना कि आपको जब दीक्षा लेना हो, जो भी नियम लेना हो, जो भी संयम व्रत नियम लेना हो, हमारी तरफ से आपको पूरी स्वतंत्रता है। हम कभी आपके संयम में, कभी आपके नियमों में कोई बाधा नहीं डालेंगे हमारे द्वारा। और सहयोग हो तो बताओ, हम नहीं कर पा रहे बात, आपको करना है, आप करो, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ कीजिए। आप कोई जलन के परिणाम नहीं कि इनके पति खूब करते हैं, पत्नी तो कुछ करती नहीं, या पत्नी बहुत करती है, पति कुछ करते ही नहीं। ऐसे भाव कभी मन में आने नहीं चाहिए, वरना गृहस्थ जीवन कैसा? फिर ये गृहस्थ जीवन में तो क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए? व्रत धर्म के मामले में पूरी तरह स्वतंत्र हैं, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ पहले है, बाद में काम पुरुषार्थ है। धर्म के साथ साथ काम पुरुषार्थ होगा तब तो सही सही चलेगा वो धर्म, गाड़ी सही सही चलेगी। वरना अगर आप धर्म को लोग करके वो काम पुरुषार्थ अकेले में लग जाओ तो पुरुषार्थ पहले धर्म के साथ ही होगा, वो न्याय नीति के साथ। अनावश्यक रूप से कभी भी वो संपर्क नहीं करेगा एक दूसरे के साथ, कभी भी। हाँ, जब आवश्यकता है, वंश वृद्धि करना है, अपने संतान की वृद्धि करना है, उसके लिए करेंगे। नहीं तो पशुओं में मनुष्य में अंतर क्या रहा फिर, बताओ? ऐसा होता है। इसलिए अपनी वासनाओं पर नियंत्रण का नाम विवाह है। जो अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं, माने अनंत की वासना को एक पे सीमित कर दिया, ये कहलाता विवाह है। कितना बड़ा महत्व है विवाह का। आचार्य का हाई को बताया था ना, बिना विवाह क्या कभी प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। धर्म का प्रवाह कभी विवाह के बिना नहीं हो सकता, विवाह अनिवार्य है गृहस्थों के लिए तो है ही। और पहले तो सभी तीर्थंकर करवाते थे, जो हुंडा और अपनी काल की देन है कि 5 तीर्थंकर कैसे हो गए, ये अविवाहित हो गए। तो उसमें हम लोग भी अविवाहित निकल गए हो। आचार्य ने भी बोला कि युवावस्था में जो धर्म ध्यान होगा वृद्धावस्था में नहीं होगा। युवावस्था में खूब धर्म ध्यान कर लो, जितना कर सको, वो काम आएगा युवावस्था में सब कुछ, वो विशुद्धि, वो स्वाध्याय, सब कुछ वृद्धावस्था में काम आएगा। जब शिथिल हो जाओगे, बिस्तर पे पड़े रहोगे, किताब छूना नहीं, वहीं पे लैट्रिन बाथरूम हो रही है, और उसे पाटे पे कहाँ जिनवाणी छुओगे? तो जो पड़ा हुआ है जिनवाणी मस्तक में रखा हुआ, सबका सब आएगा यार उस समय, अच्छे से पढ़ा होगा तो, रेगुलर क्लास में आए होंगे तो। हाँ, नहीं तो क्या है, कुछ नहीं, सब गया। वो तो फिर वो याद आता है कि उनको इतने पैसे दिए थे, उनसे ले लेना। हाँ, वो हमने छोटे लड़के के नाम पे इतनी दौलत करी थी, उनके नाम पे गहने रखे थे, उनके नाम पे ये रखा था। वो जी चीज़ें याद आती हैं बस। नमो कारण बोलो, ओम बोलो, ओम। हाँ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको देना है पैसा, उनसे लेना है। जी चीज़ें याद आती बहुत जल्दी जल्दी। मुझे जिंदगी भर का किया कराया सब लीपा पोती हो जाती सब, क्योंकि बड़ा ही पढ़ रहे हैं आप। घंटों पढ़ लो, घंटों पूजा कर लो, घंटों आहार दे लो महाराज के लिए, रोटी बना लो चौके में, सब कुछ कर लो, लेकिन मन में क्या चल रहा है समझ जाओ। वही मन में डिगली या नमक की डिगली रखी है मुंह में, खूब रसगुल्ला खा रहा, गुलाब जामुन खूब खा लिया, काहे का स्वाद आएगा? कितने गुलाब जामुन खा लो, निकाल दो, लेकिन स्वाद तो वही आएगा जो दवा है अंदर। पहले दवा हुआ को निकालो, उसके बाद गुलाब जामुन खाओ। हाँ, दवा नमक है, कितने ऊपर से ठोंसते जाओ तुम, कुछ नहीं होना। इसलिए अपन को क्या करना, पहले अंतरंग की कसाएं कम करते जाओ, फिर लास्ट में संलेखना अपने आप होगी। आप घबराना मत, महाराज जी कोई महाराज जी मिले कि नहीं मिले, कैसे संलेखना होगी, कौन सुनाएगा नमोकार मंत्र। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही, वर्तमान में तुम्हारे पास क्या है, कसायों को मंद करना अपने हाथ में है, वो हम कर सकते, उतना तो पुरुषार्थ हम कर सकते। बाकी
आगे का आगे देखेंगे। अब वर्तमान में जो तुम्हारे हाथ में वो तो करोगे नहीं, अब आगे की टेंशन लगी महाराज जी, कौन संलेखना करवाएगा, हमारी संलेखना करवा देना, हमारी भावना तो होना अच्छी बात है, लेकिन अब और करना तो कुछ नहीं, हर महाराज के पास जाके बस एक ही बात बोलना, हमारी संलेखना अच्छे से करवा दी महाराज जी हमारी। और जीवन कैसा है, कसाई जैसा जीवन है, और हम कसाय संलेखना की बात कर रहे हैं। पहले कसायों की संलेखना करें, उसके बाद अपन आगे की बात करें। सबसे वो अपने हाथ में है, आज से अभी से इसी समय से शुरुआत कर सकते। अपना मैदान है, अपना घोड़ा है, जितना चाहे दौड़ाते रहो। हाँ, वो तो अपने हाथ में, दूसरों के ऊपर आधारित है ही नहीं वो चीज़, वो तो अपने ऊपर है। हाँ, दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हें परीक्षा ले सकता या उसके माध्यम से अपनी कसाय भड़क सकती, तो अपन नियंत्रण कर लो उसको, और नियंत्रण अपने हाथ में है। कसाय का आना नहीं आना उसके हाथ में है, ठीक है, लेकिन नियंत्रण किसके हाथ में है, वो अपने हाथ में है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष व्यस तद विशेषा। उन कसायों में विशेषता कैसे आती है, तीव्र भाव से कसाय, तीव्र भाव से पुण्य, तीव्र भाव से पाप, दोनों हो सकते। कैसे तीव्र भाव से पुण्य होगा कि यहाँ बैठे हैं और गदगद होकर बिल्कुल महाराज जी की वाणी सुन रहे, और बिल्कुल आंसू आ गए, अपनी पछतावा हो गया अपनी कर्मों पर, तो ये क्या हो गया, तीव्र भाव से पुण्य बनेगा, बहुत तीव्रता के साथ अनुभाग वाला। और तीव्रता से पाप कैसे करेंगे, यहाँ बैठे बैठे भी पाप हो सकता। कहाँ फंस गए महाराज जी, कहाँ कहाँ की बातें लगाए हैं। इससे अच्छा वो मेहमान आए थे, उनके साथ घूमते, चाचा कोटा जाते कौन कौन कोटा, चाचा कोटा, और बड़ी बड़ी पहाड़ी हाड़ी के नाम पे झरने, 100 आइलैंड इतना अच्छा सीजन है, बढ़िया। ये कौन सा, ये बरसात का सीजन है, अच्छी, वहाँ कहाँ फंस गए, 1 घंटा खराब कर दिया पूरा। यहाँ बैठे बैठे भी तीव्र परिणाम कर सकते हो आप, तीव्र असाता, तीव्र पाप बांध सकते हो धर्म सभा में बैठ के भी, और चाचा कोटा में रह के भी अगर चाहें तो वहाँ तीव्रता से पुण्य बांध सकते। कहाँ फंस गए यार, पत्थरों में, यहाँ पे देखो महाराज जी वहाँ देश ना दे रहे होंगे, आज हमारा मिस हो गई क्लास, हमारी आज गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, आंसू आ गए सोचते सोचते, आज का विषय निकल गया हमारा। बस वहाँ रहते भी आप कर रहे, ऐसा नहीं कल से सब चाचा कोटा चले जाओ और सोचने लगो मन में, भाई कहाँ फंस गए, मजा ले रहे सब, कहाँ फंस गए ऐसा नहीं, अंतरंग से भाव होते हैं, नहीं तो कल से शुरू हो जाए, एक नहीं बचे यहाँ पे सब कोटा समझ गए ना। देखो समझदार, बहुत समझदार तो होते हैं। छेदन बंधन, बंधन समझ में आ गया ना, बंधन में किसी को बांधना नहीं। अब पीड़न, पीड़न यानी पीड़ादायक कोई वचन नहीं बोलना किसी से कभी भी। और पीड़न, कई प्रकार की पीड़ा होती है, 10 प्राणों का घात करना, ये पीड़ा पीड़ा कहलाती। बद भी हो सकता, बद यानी मारे दिया, आप जाने से मार दिया किसी के लिए, ठीक है, वो भी कहलाएगा। अब इसके बाद अतिभारारोपण, अति अपने ऊपर भी अब हिम्मत नहीं है तब भी काम करते जा रहे हैं बिल्कुल लगातार, तो ये क्या है। अब जैसे किसी की मान लो के ऊपर साड़ी फाल करना है, कुछ भी करना है, 10 लक्षण आ रहे हैं अभी, तो साड़ियों में फाल करना है, कुछ भी करना, तो कपड़े धोना, तो अब नहीं है हिम्मत, तब भी बिल्कुल लगे हैं बिल्कुल। क्या होगा, अब इकट्ठे बीमार हो जाएंगे, दवाई खा लेंगे इकट्ठे। नहीं जी, अति भारारोपण, अपने खुद के प्राणों का घात करना या दूसरों के प्राणों का घात करना, दोनों एक ही बराबर हैं। जबकि अपने प्राणों का घात करना और ज़्यादा खतरनाक है। सबसे बड़ा पाप अगर दुनिया का है तो कौन सा है, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ी बुज़दिली, सबसे बड़ी कायरता कहलाती दुनिया की। वो कभी भी कुछ भी हो जाए, कितनी ही खतरनाक कंडीशन बन जाए, कितनी डरावनी स्थिति बन जाए अपनी, तब भी आत्महत्या के परिणाम नहीं करना, कभी भूल के नहीं करना। नियम से नरक में जाएगा वो व्यक्ति, नियम से। आप सोचो कि आत्महत्या करने के बाद थोड़ी बहुत रियायत, जिंदगी भर की साधना का कुछ फल मिल जाए, ऊपर चले जाए, ऊपर नहीं नीचे ही जाना है। हाँ, इसलिए कभी भी आत्महत्या के परिणाम नहीं करना, जिंदगी से कभी विड्रॉ नहीं करना, लड़ते रहना हमेशा, कोई ना कोई हल निकलेगा, चिंता नहीं करो। सहन करना सीखो, सहन शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी अपनी, उतने उतने जीवन में और ज़्यादा निखार आता जाएगा, उसका जीवन अलग दिखेगा। जो व्यक्ति अनुभवों से गुजर के और जब सामने आता तो उसको दुनिया को लगता है कि इस व्यक्ति के पास बहुत अनुभव है,
उससे सभी लोग दिशा लेते उस व्यक्ति से। अनुभव लेना सीखो बस, मुनियों से भी ले सीखो, क्योंकि मुनि तो घाट घाट का पानी पीने वाले होते हैं। सब प्रकार की समाज देखी, अजैन भी देखे, जैन भी देखे, और जैन में भी दशा हुमड़ देखे, बीसा हुमड़ देखे, कई प्रकार के हुमड़ घूमड़ सब देखे। कई प्रकार की समाजों से पल्ला पड़ता रहता हम लोगों का, तो अनुभव ही हो जाते बहुत ज़्यादा। तो कितने कितने ग्रंथों का सार एक मुनि का जीवन हो जाता। हाँ, इसलिए मुनियों से कभी भी दूर नहीं रहना। वो कुछ भी नहीं जानते हो तब भी बैठना उनके पास, कुछ ना कुछ सीखते रहना हमेशा। आपके अनुभव की बात अपने आप निकल जाएगी उसमें, आपके लिए एक उपयोगी बात। ठीक है, अतिभारारोपण हो गया। यानी अतिभारारोपण यानी बहुत ज़्यादा माल लाद दिया किसी के ऊपर, जानवरों की। अब तो खैर चलते नहीं हैं ज़्यादा बैलगाड़ियाँ वगैरह, पहले भी। और आज के समय में खूब, जब तक इतना काम पूरा नहीं होगा तब तक के लिए कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने। वो क्या कह रहा है, अन्न पान निरोध, या फिर आहार वारण, यानी कि रोक दिया आहार पानी उसका। चाय नहीं मिलेगी आज जब तक होमवर्क नहीं करोगे। ऐसा नहीं करना उसको, अभी स्वेच्छा से पढ़ने दो बच्चों को। उसकी रुचि भी तो देखो कि कैसी रुचि है उसकी पढ़ने में। कहीं कहीं वो मेहनत तो करता बच्चा कई बार, लेकिन नंबर नहीं आते। नंबर से क्या मतलब, मेहनत कर रहा है अपना बच्चा, सही दिशा में जा रहा है, अच्छे संस्कार हैं। धीरे धीरे करके उसको ये बताओ कि भैया पढ़ने अकेले से ज्ञान नहीं आता। कसाएं जितनी जितनी मंद होंगी, जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते सब जगह, एक माँ के 4 बेटे हैं, ठीक है, 4 बेटे या 4 बेटियां कोई भी हैं एक माँ की। तो वो क्या करती, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खूब उद्यम कर रहे हैं, माँ के लिए एक भी काम नहीं करने दे रहे। वो शांति से न माला करने दे रहे, टीवी देखने दे रहे, न कोई आइटम बनाने दे रहे, कुछों का कोई कुछ भी नहीं कर पा रही माँ। एक सेकंड के लिए भी उसको बिल्कुल साता नहीं है। तो फिर अब क्या करेगी माँ, पहले धीरे धीरे करके सबको सुला देगी, खिला देगी, पिला देगी, सबको सो गई, 4 ही बच्चे सो गए। अब अपना काम कर दो, खूब करो, जो करना वो करो अच्छे से। ऐसे ही जब तक अपने मन में, आत्मा में 4 कसाएं विद्यमान हैं, तब तक आप चैन से नहीं बैठ सकते, ये पक्की बात है। और जब 4 कसाएं शांत हो गई, अपने आप अच्छे अच्छे विचार मन में आएंगे, अच्छे अच्छे रचनात्मक काम तुम करने लगोगे अपने आप, स्वाभाविक बात। इसलिए बच्चों को ये सिखाओ कि पढ़ने की अपेक्षा ज़्यादा क्षयोपशम बढ़ाओ अपना। क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा, कसाएं जितनी जितनी मंद होगी उतना उतना ज्ञान बढ़ेगा। ये बच्चों को सीख देना चाहिए। अपन तो बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिन रात पढ़ो, 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा, मर जाए वो सामने वाला। इसे क्या कहेंगे, प्राणातिपात। आपने प्राणों का, इंद्रियों का उसके अति भारारोपण किया, आपको हिंसा का दोष लगेगा सीधा सीधा। आप मान के चलो ये बात। हम ये नहीं बोल रहे उनको पढ़ने को मत बोलो, लेकिन उनको सही दिशा तो दो। जैसे महाराज जी लोग हैं, अब महाराज जी लोगों को इतना क्षयोपशम बढ़ जाता है, इतनी गजब की कला आ जाती। कोई कोई प्रमाण सागर जी हैं 8वीं तक पढ़े, बस कहाँ तक पढ़े, 8वीं 10वीं तक, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़े। लेकिन देखो आप आचासी कहाँ तक पढ़े थे, 9वीं तक पढ़े थे बस मात्र। अच्छे अच्छे कलेक्टर, कमिश्नर, कंडक्टर सब उनके चरणों में नतमस्तक थे। प्रधानमंत्री मोदी कोदी सबके सब आ रहे थे उनके यहाँ, कोविंद मोदी सब नतमस्तक लाइन लगा रहे थे। अमेरिका के वो राजदूत वगैरह सब आए थे यहाँ। क्यों आते थे वो, क्या मिलता था यहाँ के, जितना सबको मार्गदर्शन देते थे। ऐसा नहीं कि वो कुछ जानते नहीं हो आचासी, सबको सही सही दिशा देते, सबके लिए हमें दिशा प्रदान करें। जबकि उनकी जीवनी उनने भी पढ़ी होगी, मोदी जी वगैरह सब ने, कि 9वीं तक पढ़े हैं, जिसका हमें दिशा मार्गदर्शन देंगे। हमारे पास तो एक से एक एजुकेटेड लोग हैं हमारे कैबिनेट में, वो हमें दिशा देंगे। जे का देंगे अनपढ़ नहीं, उनने वो पढ़ा है जो दुनिया ने नहीं पढ़ा, जो दुनियादारी के चक्कर में वो नहीं पढ़े। वो क्या पढ़े हैं, वो अलग तक की पढ़ाई पढ़े हैं, वो दूसरी क्लास तक पढ़े हैं। आचासी बोलते, आचासी कहते थे दूसरी क्लास में पढ़ा था, हर बार दूसरी क्लास में पढ़ा था। तो एक प्रसाद साई ने बोला आचासी से, कम से कम हजारों बार सुन लिया हम लोगों ने आचासी के मुख से, दूसरी कक्षा में पढ़ा था, दूसरी कक्षा में पढ़ा था। तो आचासी दूसरी क्लास का कोर्स कितना बड़ा था। क्या बोला एक बार मजाक में प्रसाद साई बोला, आचासी आप जब देखो जब दूसरी कक्षा में पढ़ा, दूसरी कक्षा में पढ़ा, कितना बड़ा कोर्स था दूसरी कक्षा का। तो आचासी कहते हैं, आचासी बोलते
हमारी दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा नहीं थी, दूसरी यानी इन कक्षाओं से दूसरी कक्षा यानी कि लौकिक ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान मोक्ष मार्ग का था वो सब दूसरी कक्षा कहलाती है। हाँ, पारलौकिक कक्षा कहलाती वो। उसका कोर्स बहुत बड़ा है। कितना है कोर्स? अनंत है, पढ़ते रहो। ऐसे ही बच्चों को ये हमेशा शिक्षा दो कि अपनी कसाय के ऊपर नियंत्रण करो। इसकी अपेक्षा पढ़ने, अपने यहाँ पढ़ाई सब सही हो जाएगा। जो भी साथ पढ़ोगे, जो भी तुम किताब पढ़ोगे, उसका सबका सब फंडा तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अंदर उथल पुथल मची है, कसाय भड़क रही हैं लगातार, और यहाँ पे तुम सोचो कि हम कुछ पढ़ लें और याद कर लें, ऐसा थोड़ी होता। जब 4 बच्चे सो जाएंगे तब जाके वो मम्मी काम कर पाएगी घर का, नहीं तो एक बिल्ली नहीं उठा पा रही, यहाँ की यहाँ नहीं रख पा रही हो कुछ नहीं हो रहा। हाँ। इसलिए अपन को मेन लक्ष्य क्या बनाना है कि उसको, बच्चों को कसाय के ऊपर नियंत्रण करना सिखाएं। वो किसके द्वारा होगा? वो तुम्हारे द्वारा नहीं होगा। वो किसके द्वारा होगा? मुनि महाराज जी आरिकाओं के द्वारा होगा। इसलिए वहाँ भेजना जरूरी है। अगला पढ़े अपन, सत्य अनुगत का लक्षण। स्थूल मलिकम न वदति, स्थूल मलिकम न वदति, न परान बाधयति सत्यमपि विपदे, यत्तद् वदन्ति सन्तः स्थूल मृषावाद वैरमणम्। स्थूल मलिकम न वदति, न परान बाधयति सत्यमपि विपदे, यत्तद् वदन्ति सन्तः स्थूल मृषा बाद वैरमणम्। स्थूल मलिकम न वदति, न परान बाधयति सत्यमपि विपदे, यत्तद् वदन्ति सन्तः स्थूल मृषावाद वैरमणम्। पढ़ो। हाँ, यत माने जो, स्थूलम, स्थूल यानी मोटा मोटा, स्थूल यानी बड़ा या मोटा। अलीकम, अली किसे कहते? झूठ, झूठ को अलीक बोलते। ठीक, तो स्थूल झूठ को ना वदति यानी नहीं बोलता, और ना चा माने और, ना परान, परान यानी दूसरों को, दूसरों से बुलवाता, बाधयति यानी बुलवाता है। विपदे, विपदे यानी दूसरों की आपत्ति के लिए, दूसरों की आपत्ति के लिए माने दूसरों को पीड़ादायक। सत्यमपि विपदे यानी कि सत्य भी नहीं बोलता, जो दूसरों को चुभ जाए ऐसे पीड़ादायक सत्य भी नहीं बोलता कि दूसरों का जिससे विनाश होने लगे, दूसरों का घर तबाह हो जाए, ऐसा झूठ भी नहीं बोलेगा वो, सत्य भी नहीं बोलेगा ऐसा। झूठ तो बोलना ही नहीं है और सत्य भी नहीं बोलेगा ऐसा। न परान बाधयति यानी दूसरों को बुलवाता है, ऐसा झूठ स्वयं ऐसा सत्य भी नहीं बोलता और दूसरों से बुलवाता भी नहीं है। उस महापुरुष को स्थूल मृषावाद वैरमणम यानी स्थूल असत्य का त्याग या सत्यानुगत कहते हैं। वदंती यानी कहते हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं, कि जो ना स्वयं बोले और ना दूसरों को बोलने की प्रेरणा दे, झूठ। जैसा देखा, अब यहाँ पे देख, याद करना अच्छे से कि जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में झूठ सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? जो जैसा देखा वैसा कहना सत्य है। ठीक है, सब दर्शनों में ये परिभाषा मिलती है, सभी दर्शनों में। लेकिन जैन दर्शन क्या बोलता है? ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। हमने तो यह उसको चोरी करते देखा था, तुमने बता दिया, रिपोर्ट कर दी, हमारी क्या गलती? हम सत्य बोलेंगे हैं? महाराज जी को हमने देखा था, पंखे की हवा में बैठे थे वो, हम तो सत्य बोलेंगे। पहले परीक्षण तो कर लो कि महाराज जी क्या कर रहे थे उस समय,
अगर महाराज जी का ध्यान मान लो लिखने में लगे हैं, अपने उपयोग में लगे हो, किसी ने पंखा चालू किया, वहाँ का पूरे हाल के पंखे चालू हो गए, उनको मालूम ही नहीं पड़ा, तो क्या आरोप लगाओगे उनके ऊपर कि महाराज जी ने ऐसा किया? नहीं, पहले परीक्षण कर लो अच्छे से। सब पंखे चल रहे हैं, महाराज जी के ऊपर अकेला क्यों? सब पंखे चल रहे हैं तो मतलब है किसी ने करके छोड़ गया। महाराज जी सामायिक में होंगे या ध्यान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे होंगे, या उनको ध्यान नहीं दिया होगा उस तरफ, और पंखा चल गया। उनने बंद करने वाला कोई नहीं, हम इशारा करें तो किसको करें? आसन का मान लो नियम लेके बैठे हैं वो कि इस आसन से बैठेंगे, इसी जगह बैठेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं। अब क्या होगा? सत्य बोलो, बोलो सत्य कि महाराज जी ऐसा करते हैं। नहीं, परीक्षा कर लो, आंखों देखा भी सत्य हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, आंखों देखी, क्योंकि अपना ज्ञान कौन सा ज्ञान है? अपना छदमस्त ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है। जानेंगे कितना पाते अपन लोग। हम मान लो इनसे बोले कि ये बैठी, मान लो ये बैठी यहाँ पे, बहुत स्वस्थ दिख रही जी, तो दिख रही स्वस्थ है, अंदर कौन सी बीमारी है किसके अंदर, किसने देखी? अब यहाँ बैठे हैं, मान लो हम बोलते बोलते लुढ़क जाएं, तुम लोगों का अच्छे इतने भले चंगे थे, मर गए। ये क्या है? आंखों देखा सत्य हो ये नियम नहीं है। कोई बीमार, अपन को बीमार लग रहा है, अंदर से स्वस्थ है वो। ऊपर ऊपर फोड़ा फुंसी हो गए, थोड़ी बहुत तो बीमार हो गया, वहाँ के अंदर पहलवान है वो, खूब लंबा जी गया। एक बार एक अम्मा आई थी, एक अचासी के पास आई, सुनो बहुत अच्छी घटना है, मज़ेदार। आचासी के पास आई, कहा आचासी हमें संलेखना लेना, बहुत बीमार है, बहुत समय हो गया, डॉक्टर ने बहुत मना कर दिया, इलाज नहीं है कोई, आप तो हम आपकी शरण में आए, हमें संलेखना दीजिए। आचासी शरीर देख के समझ जाते थे कि कौन कहता लम्बा खींचेगा। तो आचासी ने कहा अभी जल्दबाजी नहीं करो, पहले एक काम करो, अभी इनको मुनक्के का पानी दो। क्या दो? मुनक्के का पानी। मुनक्के का पानी लेने लगी वो दादी। अब लेते 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 एक हफ्ते में स्वस्थ हो गई। तो आचासी के पास आके बोलते आचासी अभी संलेखना नहीं लेना। तो आचासी कहते घबरा नहीं, हम नहीं करते जल्दी, हम जानते थे कि ठीक हो जाएगा सब, ये कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत बेड की दिक्कत होगी, ठीक हो गया वो। ऐसा होता जल्दबाजी, अपन को अब सोचते कि जल्दी मर जाए, जल्दी जीने की हो न वांछा, मरने की हो ना इच्छा, तब जाके संलेखना होती है। मरने तक की जल्दबाजी नहीं, ना कोई इच्छा है, ना कोई जीने की और तमन्ना है कि और जी जाए और जी जाए। एक आध आचासी एक आध और बता दो तो ना को जी जाए, ऐसा नहीं कहेंगे। संलेखना लेने वाला आगे बहुत अच्छा प्रकरण है ना संलेखना का। अभी तो अपन ये पढ़ रहे, देखो बोलने के बारे में आचार्य ज्ञान सागर जी ने लिखा, शायद जी यहाँ बहुत अच्छा लिखा, काका कागा किसका क्या हरे, कागा माने कौआ, कागा किसका क्या हरे, कोयल क्या कुछ देत, मिष्ट वचन से जगत को झट अपना कर ले। यानी कि कौआ बोल के किसी को कुछ नहीं दे रहा, और कोयल जो है वो भी कुछ नहीं दे रही किसी के लिए, लेकिन दोनों में से किसको पसंद करते लोग? कोयल को। मोर के बच्चे तक कोयल को पसंद करते। मोर बहुत सुंदर होती है। एक बार कोयल का बच्चा रोने लगा माँ के सामने कि माँ मुझे तो मोर जैसे पंख चाहिए, मोर जैसा नाचना है मैं तो, इतने सुंदर। तो मोर का बच्चा रो रहा था मोरनी के पास, वो क्या बोल रहा था, मुझे तो कोयल जैसी आवाज़ चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को नहीं दे सकते कुछ भी। क्यों? अपने अपने स्वस्वर दुस्वर नाम कर्म कौदय सबका है, उसके अनुसार आवाज़ आदि मिलती है। अब जैसे मान लो हम सोचने लगें कि हम बड़े महाराज जी जैसे प्रवचन करने लगें, आचार्य जैसी प्रभावना कर लें, सबका अपना अपना पुण्य पाप है, वो आएगा उदय में। क्या सोचना उसमें, हमारे पास जो है उसमें सोचो तो ठीक है। दूसरों को देख देख के कुड़ क्यों कर रहे हैं? हाँ, उनको देख के प्रेरणा ले लो और पुण्य की ओर अनुमोदना करो तो ठीक है, आपको मिलेगा आगे चल के। और तुम जलोगे उनको देख के, दूसरों को, अपने से प्रतिभाशाली गुणशाली व्यक्ति को देख के जलन करोगे, कुड़ोगे, तो क्या होगा, जो मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। निर्दयता वाला कानून है यहाँ पे, इतना निर्दयी कानून है कर्म सिद्धांत कि आपको अभी कुछ नहीं मिला तो रो रहा है वो दूसरों को देख के, और रो रहा है तो फिर क्या होगा, आगे जो मिला है वो भी छीन लिया जाएगा, और ज़्यादा
निस्सहाय हो जाएगा, फिर वो अशक्त हो जाएगा। इसलिए जितना मिला हमारे पास, इतनी सामर्थ्य है, मनुष्य पर्याय मिली है, 5 इंद्रियां मिली हैं, स्वस्थ हैं हम, पूरे 8 अंग हमारे सुरक्षित हैं, तो फिर रोना क्यों? इतना बड़ा, सबसे बड़ा आसामी है वो दुनिया का। इतनी दौलत लेके फिर रहे हो, ओके, भीख मांगते फिर रहे दूसरों से, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारे तुम्हें ऐसा हो जाए। क्या हो जाए? तुम्हारे पास भी तो है सब कुछ। अंधे व्यक्ति से बोल दो, वो माने किसी भिखारी से बोल दो कि तुम्हारे पास तो अरबों खरबों की संपत्ति है, तुम क्यों भीख मांग रहा है? मजाक करते हो, मैं देख के भैया तुम भी मजाक उड़ा लो हमारा। तो वो कहता है नहीं, विश्वास नहीं है तो एक काम करो, आंख बेच दो अपनी, ये 2 करोड़ की आंख बिक जाएंगी, 2-3 करोड़ के हाथ बिक जाएंगे, बेच दो काट काट के। और क्या कह रहे हो? बेच देगा कोई? लेकिन उपयोग करोगे तो उससे करोड़ों कमा सकते। बेचने से तो तुम्हारे खुद के उपयोग में नहीं आएंगे वो पैसे, लेकिन उसका उपयोग तुम सही करोगे 5 इंद्रियों का, तो फिर तुम बारे न्यारे भी हो सकते अपने, चाहे तो। अब इतने दो आ जाए, एक पढ़ लिया, एक ही पढ़ पाए, नहीं दो हो गए, दो हो गए। अब कल अपन पढ़ेंगे सत्य अणुगत के अतिचार, पढ़ना है कल। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने।